लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में दो रैलियां हुई। पहली रैली औरंगाबाद में नीतीश बीजेपी ने पीएम मोदी के सम्मान में कराई। दूसरी रैली पटना के गांधी मैदान में हुई, जिसे तेजस्वी यादव ने ऑर्गेनाइज किया। लालू, राहुल गांधी, खरगे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी जैसे इंडिया गठबंधन के कई धुरंधर पहुंचे। लेकिन दोनों रैलियों के बाद चर्चा हो रही है पटना वाली रैली की। जबरदस्त भीड़, जोरदार माहौल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। लेकिन इस रैली में ऐसा कुछ हुआ जिसे मोदी ने लपक लिया और अपने लिए नया कैंपेन के तौर पर शुरू कर दिया। लालू यादव का आजकल स्वास्थ्य कुछ खास ठीक नहीं रहता। एक्टिव तो रहते हैं, लेकिन पहले की तरह नहीं। हाँ, रैली के मंच पर भाषण देने का मौका आते ही लालू की बीमारी जोश से आगे पीछे हो जाती है। इसी जोश में गांधी मैदान की रैली में लालू यादव जमकर बरसे पीएम मोदी पर। मोदी को घेरते घेरते परिवार तक पहुंच गए। मोदी पर हमला करके लालू ने गांधी मैदान में सुनने आई भीड़ की खूब तालियां बटोरी। बस इस बात का अंदाजा नहीं लगाया कि कैसे उनका भाषण मोदी लपक लेंगे। मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको होगा, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? पीएम मोदी निजी कमेंट्स, निजी हमलों को बुरा नहीं मानते, बल्कि अपने लिए अवसर बना लेते हैं। मोदी कहते रहे हैं कि वो गालियों को गहना बना लेते हैं। इसी से उन्होंने कई चुनावों का रुख मोड़ा है। लालू ने मोदी के परिवारवाद पर निशाना साधा तो तेलंगाना के आदिलाबाद से मोदी ने इसी को बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन बना दिया। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है, वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार। मोदी पर लालू के भाषण के 24 घंटे में राजनीति पलट गई। मेरे लिए 140 करोड़ लोग ही मेरा परिवार है। तेलंगाना में मोदी के इतना कहते ही मोदी का परिवार कैंपेन चल पड़ा। पूरी बीजेपी ने कहना और लिखना शुरू कर दिया कि मैं हूं मोदी का परिवार।
अमित शाह ने एक्स बायो में जोड़ दिया मोदी का परिवार। यहीं जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी समेत तमाम बीजेपी के नेताओं ने, सरकार के मंत्रियों और बीजेपी समर्थकों ने किया। 5 साल पुराना चुनाव याद आ गया। मोदी खुद को देश का चौकीदार कहते थे। मोदी पर घोटाले का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने नारा लगाना शुरू किया था, चौकीदार चोर है। तब भी मोदी ने गालियों को गहना बनाया था। जवाबी एक्शन में पूरी पार्टी कहने लगी कि मैं भी हूं चौकीदार। बीजेपी का कैंपेन ऐसा हिट रहा कि चुनाव में सारे वोट चौकीदार को चले गए। ऐसा माना जाता है कि जब जब विपक्ष ने मोदी पर निजी कमेंट या अपशब्दों के बाण चलाए, उसका काउंटर इफेक्ट हुआ। मोदी ने अपने खिलाफ कहे गए शब्दों, तानों का चुनावों में डंका इतना पीटा कि कई चुनाव पलट गए। इसकी शुरुआत 2014 के चुनाव से पहले ही हुई थी, जब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला कहकर मोदी का मजाक उड़ाया था। मैं चाय वाला। मोदी ने चाय वाला को इतना भुनाया कि चाय वाला पीएम बन गया और मणिशंकर अय्यर 2014 के विलन मान लिए गए। जब मौका मिलता है, मोदी कहते रहते हैं कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है। ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है कि आज वंचित, शोषित समाज से निकलकर देश के राष्ट्रपति पद पर एक सज्जन बैठे हैं। आज गांव किसान के सामान्य परिवार से उपराष्ट्रपति पद पर कोई बैठा है और ये बाबा साहब आंबेडकर की कृपा है कि एक चाय वाला आज देश का प्रधानमंत्री बना है। वंशवाद और परिवारवाद विपक्ष पर हमला बोलने के लिए मोदी का फेवरेट टॉपिक है। चुनाव हो या ना हो, मोदी कोई मौका नहीं छोड़ते वंशवाद और परिवारवाद को लेकर निशाना साधने में। लालू भी जो बोल गए वो सब मोदी के परिवारवाद वाले हमले की जवाबी कार्रवाई थी। मोदी को घेरने के लिए विपक्ष भी अब वही हथियार चलाता है। कभी अमित शाह के बेटे को लेकर, कभी राजनाथ सिंह के बेटे को लेकर, तो कभी मोदी के परिवार को लेकर काउंटर हमले किए जाते हैं। पहली बार मोदी ने विपक्ष के हमले का जवाब दिया था संसद के बजट सत्र में। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भाषण देते हुए समझाया था कि अमित शाह, राजनाथ सिंह परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति के दायरे में नहीं आते क्योंकि उनकी कोई पार्टी नहीं है। हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। अब देखना होगा मैं हूं मोदी का परिवार जो कैंपेन बीजेपी ने शुरू किया है, उसका असर इस लोकसभा चुनावों में कितना पड़ता है। आपके हिसाब से ये इलेक्शन जो है किसकी जीत और किसकी हार को तय करने वाला है? कमेंट करके आपकी जो भी राय है हमें बताएं। वीडियो की लेकर जो भी आपकी राय है वो भी हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले समय में हमारे चैनल पे रिलीज होने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।